Hello, students. Good morning. Hope you all are fine. So, स्टार्ट करते हैं हम हमारा अकाउंट्स। उसमें पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर किए थे और 2 लेक्चर में हमने थियरी देखी थी। आज भी थोड़ी थियरी है और सम भी है, बट आज की थियरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। यानी कि कैसे सर? तो देखो, आज हम जो करने वाले हैं वो है आपके सम रिगार्डिंग थोड़ी थियरी, यानी कि जनरल एंट्री। ये चैप्टर में जनरल एंट्री आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक एंट्री। तो इसकी बेसिक एंट्री कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो बेसिक एंट्री में मैंने आपको बताया था कि भी कंपनी शेयर इश्यू करती है और शेयर इश्यू के पैसे कैसे मंगवाती है। तो फॉर इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन करके, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती हैं और हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री आती है, यानी कि 2 एंट्रीज करते हैं हर एक की। तो 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे और उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी शेयर इश्यू किया जाता है, जब भी शेयर इश्यू करते हैं तो पब्लिक क्या करती है, हमको एप्लीकेशन देती है और उसके साथ पैसे देती है। यानी कि फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं उसकी आएगी व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव। जब हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो पैसा मिलता है यानी कि उतने पैसे कम्स इन यानी कि डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखते हैं सेकंड, when share application money is transferred to share capital। यानी कि जब शेयर एप्लीकेशन की मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तब क्या होगा, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, इसमें एक दूसरी एंट्री है कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिफंड टू शेयर एप्लीकेंट्स। एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंड टू शेयर एप्लीकेंट। यानी कि जिसने भी एप्लीकेशन किए उसको हम शेयर देते हैं, बट हमने जितने शेयर इशू किए हैं उससे अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो क्या होगा, तो मैं साथ में ही लिखता हूँ, उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट।
यानी कि अगर ज़्यादा पैसे हैं, यानी कि ज़्यादा शेयर के पैसे मिलते हैं तो ये एंट्री, और जितने इश्यू किए उतने मिलते हैं तो ये वाली सेकंड वाली एंट्री। ओके, दोनों में से एक ही लिखनी है, दोनों एंट्री नहीं लिखनी है हमको, यहाँ पे याद रखना आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नंबर 3, एप्लीकेशन के दोनों हो चुके। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन के पैसे तो मिल गए, इसको शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम शेयर अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे, तो लिखेंगे व्हेन शेयर होल्डर, हम जब भी शेयर अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं तो उसकी एंट्री हम करेंगे। तो चलिए लिखते हैं नंबर 3, व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी called फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी कि हम अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं, अभी मिलेंगे नहीं, हम मंगवाते हैं सिर्फ, तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए अब उसके पैसे हमको मिलेंगे व्हेन शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, यानी कि अलॉटमेंट के पैसे मिलते हैं तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए नंबर 5, यानी कि अलॉटमेंट के पैसे भी मंगवा लिए, मिल भी गए। अब फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाते हैं, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी कि फर्स्ट कॉल के पैसे शेयर होल्डर्स के पास से मंगवाते हैं तो यही एंट्री, थर्ड वाली एंट्री, सिर्फ अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा। देख लो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर 6, व्हेन, अब उसके पैसे मिलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड, यानी कि फर्स्ट कॉल के पैसे मिलते हैं तो ये फॉर वाली एंट्री कि सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की जगह टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम टू सेम। चलिए ये भी 2 हो चुकी, अब फाइनल कॉल के पैसे मंगवाते हैं, व्हेन शेयर फाइनल कॉल मनी इज कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के पास से हम पैसे मंगवाते हैं फाइनल कॉल के, तो वही एंट्री इसके जैसे ही, 3 या 5 के जैसे ही, फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट की जगह क्या आएगा, फाइनल कॉल, तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट वन इज दैट कि भाई फाइनल कॉल के पैसे मिलते हैं व्हेन शेयर फाइनल कॉल
मनी इज रिसीव्ड, फाइनल कॉल के पैसे मिलते हैं तो एंट्री क्या होगी, पैसे मिलेंगे यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये था बेसिक आपका, यानी कि ये 8 जनरल एंट्री बेसिक है। देखते हैं कौन सी है फिर से एक बार। व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव, पहले एप्लीकेशन की मनी मिलती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के पैसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, अगर यानी कि जितने इशू किए उतने ही पैसे मिलते हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और उससे ज़्यादा मिलते हैं तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। चलिए अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं तो अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके पैसे मिलते हैं अलॉटमेंट के तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल के पैसे अगर हम मंगवाते हैं तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके पैसे मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसके रिगार्डिंग अगर एक सम हो जाए तो और मज़ा आए, आपको पता भी चले। तो चलिए देखते हैं इसके रिगार्डिंग एक सम, इलस्ट्रेशन नंबर 1। सम पढ़ रहा हूँ और इसका रफ वर्क लिख रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। रफ वर्क इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके हिसाब से ही आप सम कर पाओगे। ओके, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, सिर्फ जनरल एंट्री के ही मार्क्स होते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री का टेबल भी मैंने बना के रखा है। चलिए देखते हैं। सेल्जा लिमिटेड कंपनी इश्यू 2,40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। 10 रुपीज़ का शेयर है, 2,40,000 शेयर इश्यू किए हैं। ऑन विच द अमाउंट कॉल अप वॉज अंडर, कैसे पैसे मंगवाए हैं तो ऑन एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ऑन एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹2, फाइनल कॉल ₹2। देखते हैं। अमाउंट कॉल ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव इन फुल ऑन टाइम, यानी कि जो भी पैसे मंगवाए सारे के सारे मिल गए हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फ्रॉम ऑल शेयर, यानी कि हमने जितने शेयर इश्यू किए थे उतने शेयर की एप्लीकेशन मिली है। पास अ जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी, जनरल एंट्री करनी है। ओके, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अकाउंट्स भी बनाने के हैं, पर कोर्स में अकाउंट्स नहीं आते हैं, इसीलिए हम ये अकाउंट्स नहीं बनाने वाले, आज सिर्फ जनरल एंट्री देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका टाइटल देंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ सेल्जा कंपनी लिमिटेड। जनरल एंट्री in the book of Shailja Company Limited, date, particular, LF, डेबिट, क्रेडिट। इसमें मैं नरेशन नहीं लिखने वाला, डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखना कैसे हो रही है सब कुछ, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। सो देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे हमको 2,40,000 शेयर के 3 रुपीज़ मिलेंगे। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2,40,000 शेयर का 3 रुपीज़, यानी कि 7,20,000 टोटल मिला। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पैसे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। हर एक की 2-2 एंट्री होती है, वो तो आपको पता ही है। तो चलिए वो पैसे हम एप्लीकेशन का पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सेकंड एंट्री शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे? 2,40,000 शेयर के 3 रुपीज़, यानी कि 7,20,000 डेबिट, 7,20,000 क्रेडिट। चलिए, एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे 3 रुपीज़। तो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट इज 2,40,000 इंटू 3, यानी कि 7,20,000 इसके भी मंगवाए। चलिए, जितने पैसे मंगवाए वो पूरे के पूरे हमको मिल गए हैं, यानी कि फॉर वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड अमाउंट इज 2,40,000 है, उसका 3 रुपीज़, यानी कि 7,20,000, 7,20,000। नेक्स्ट, अलॉटमेंट के भी 2 इंस्टॉलमेंट हो गए। अब हम फर्स्ट कॉल के मंगवाएंगे, तो फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाते हैं तो 5th नंबर की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे? तो 2,40,000 इंटू कितने रुपीज़ मंगवाए हैं? 2, तो इंटू 2 4,80,000। चलिए देखते हैं नंबर 6, उसके पैसे मिलते हैं तो क्या होगा? अलॉटमेंट के पैसे फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट $2,40,000 इंटू 2 4,80,000, 4,80,000। ये हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए हैं, उसकी 2 एंट्री हो गई। चलिए, अब फाइनल कॉल के पैसे मंगवाते हैं 2 रुपीज़। तो 7 नंबर की एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट and amount is 2,40,000 into 2 rupees, 4,80,000। उसके भी पैसे मिल रहे हैं फाइनल कॉल के, तो लास्ट वाली एंट्री यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट सेम अमाउंट 4,80,000। अब इसका हम क्या करेंगे? टोटल, इसका आप टोटल करोगे तो आएगा टोटल 48 lakhs। तो ये था एक सिंपल वाला सम, वेरी इजी। होप दैट कि आप सबको पता चला होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। ये आपका स्टार्टिंग लेक्चर्स है, यानी कि ये स्टार्टिंग जनरल एंट्री है, आगे आगे थोड़ी थोड़ी इसमें इंक्लूडिंग होता जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।